इतनी मार खाने के बाद एक और थप्पड़ बनता है दिमाग को ठिकाने पे लाने के लिए। इसके बाद तुम बिल्कुल सीधे सीधे सोचोगे, क्योंकि तुम जहां गए थे ना पता लगाने, वहां से अक्सर लोग लापता हो जाते हैं। वो देख, बुआ की किस्मत अच्छी थी कि इकलौता बेटा वापस आ गया, लेकिन किस्मत हमेशा सोने की तरह नहीं होती। अगर तांबे की तरह निकल आई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे बचवा। ऐसा ना हो कि तुम जाओ जासूसी करने और बाद में हम तुम्हें ढूंढते फिरें। समझा दीजिएगा। लवली दी, हम थोड़ा लेट नहीं हो गए काम के लिए? ठंड तो शुरू हो गई है। अब तक तो न जाने कितने बेचारे ठंड से ठिठुर गए होंगे। इस घर के ड्रामे से किसी को फुर्सत मिले तब कोई कुछ सोचे ना। और तुम लोग क्या देख रहे हो? लेके जाओ ये बॉक्स और गाड़ी में लोड करवाओ। डैडू प्लीज आप ये सारे कंबल ना गरीबों में बिठवा दीजिएगा। ओके सरकार, आपने कह दिया, हमारे दिल पे छप गया। थैंक यू। सुनो, तुम लोगों का अगर काम निपट गया हो, जरा टेलर से ये साड़ी की फॉल बनवा देना। हाँ माँ, मैं लगवा देती हूँ फॉल। अरे भाभी, आप थोड़ी ना जानती हो हमारी फैमिली टेलर को और उसकी दुकान को। पर फॉल लगाना तो जानती हूँ ना। मैं कर दूंगी, टेलर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग ना कभी ऊपर उठने की सोचते ही नहीं हो, ना सोच में, ना क्लास में, ना स्टेटस में। इसीलिए मैं अपने भाई को समझा रही थी कि शादी हमेशा अपने लेवल वाले, अपने स्टेटस में करनी चाहिए। लेकिन वो तो मजनू बना फिर रहा है तुम्हारे पीछे। छोटे लोग, छोटे काम। अब जो हो गया है उसे बदल तो नहीं सकते ना लवली दी। मेरा जो भी क्लास, जो भी स्टेटस रहा है, अब तो मैं इस घर में हूं ना। और हाई सोसाइटी, हाई क्लास की हो गई ना। फिर भी ये काम मुझे छोटा नहीं लग रहा। अरे जो हम बाहर 2 पैसे देके काम करवा सकते हैं वो खुद क्यों करना? सॉरी लवली दी, पर जो काम हम खुद कर सकते हैं उसके लिए बाहर पैसे क्यों दे? शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ये घर ना बहुत पैसे वाले लोगों का, बहुत पैसा है इस घर में। कभी कभी पैसों से ज्यादा इमोशंस, जज्बात और उस काम से जुड़ी हुई फीलिंग्स होती है, और वो सब मुझे भरपूर मिलेगा माँ की साड़ी में फॉल लगाकर। अब आप ही बताइए, 2 पैसे भी दूं बाहर और ये सब कमाने का मौका भी गवा दूं? आप तो बिजनेस करती है ना, एनजीओ चलाती हो, तो आपको तो पता ही होगा कि ये सौदा घाटे का नहीं हुआ। भाभी छोड़ो ना ये फायदा और नुकसान। ये लो, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो करो। माँ, आपकी परमिशन है ना? मैं साड़ी बिगाड़ूंगी नहीं, पक्का अच्छे से लगाऊंगी फॉल। और वैसे भी मैं पूरा टाइम घर पे फ्री ही होती हूँ, इसी बहाने मैं भी कुछ काम कर लूंगी और आपका भी काम हो जाएगा। बिल्कुल, काम नहीं, जिसमें मन लगे वो करो। लवली, जो मुस्कान कह रही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। अपना काम खुद करना चाहिए, अच्छी बात है ये। मम्मा मम्मा मम्मा, जिसकी जुबान से ये शब्द निकलते थकते नहीं थे अपनी माँ के लिए, आज किसी और की माँ को अपनी माँ समझ बैठी है। तो क्या सही और क्या गलत कर रही है इसका अंदाजा भी नहीं है तुझे। जिसका दिल जीतने की तू कोशिश कर रही है,
सबसे ज्यादा उसी की भावनाओं के साथ खेल रही है तू। ये तेरी मम्मा नहीं है। तेरी जैसी लड़कियां सिर्फ अमीर लड़के ढूंढती हैं, ताकती हैं, उसके बाद उनके घर के अंदर घुस के दीमक की तरह उसको चाट जाती हैं। यही काम है तुम जैसी लड़कियों का। उस देवी जैसी मां की नींव हिलाने पे लगी हुई है तो एक बात कान खोल के सुन लो, ये किसी और का घर नहीं है, सरजी का घर है। मैं सरजी हूँ, जानती है ना मुझे, बचपन से पहचानती है ना मुझे तू। मैं क्या कर सकता हूँ? ये उस सरफिरे के बलबूते पे तुम मुझे ये आंखें दिखा रही हो। वो मेरा आवारा पथभ्रष्ट बच्चा बेटा सर फिरा एक दिन उसका सर फिरेगा, तुझे छोड़ देगा, अकेली रह जाएगी, अकेली तू और तेरी माँ। उसके बाद मारूंगा 10 और गिनूंगा 1। वो हशर करूंगा तुम माँ बेटियों का, ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मेरे साथ खेल रही है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे और तेरी माँ को बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सरजी नहीं। थोड़ा ठहर जा, मैं बताता हूं। जवान का कुछ बोल नहीं पाई। वहां तो नीचे खाने के टेबल पे चबड़ चबड़ चलती है गायत्री के सामने तेरी जवान। अब क्या हुआ? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? बोल बोल बोल। मम्मा ने कहा था कि जब कोई अच्छा काम कर रहे हो तो बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देते। और मेरे पापा ने कहा था कि दुश्मन को मौका नहीं देना, सामने हो तो उसे तबाह कर देना। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जितनी सांसें ले चुकी है, अब दिन की आखिरी सांसें ले ले। माजी। जिनसे आप इतना प्यार करते हैं उन्हीं से आपको इतना डरना पड़ रहा है। आपकी इस हालत को देखकर मुझे आप पर तरस आ रहा है सर जी। क्यों नहीं बता देते आप माँ को सब सच? और इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए क्यों खत्म नहीं कर देते आप? फिर ना तो आपको इस तरह घबराहट होगी, ना ही ये खटकने वाली मुस्कान आपके सामने होगी, और ना ही वो दीवार जो आपके और आपके बेटे के बीच में है। वो क्या है कि शिकारी चला था खरगोश का शिकार करने, अफसोस शातिर शेरनी ने उसी का शिकार कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास हम नहीं, आप कर रहे थे, और थोक में कर रहे थे, भर भर के। एक सेकंड रुकिए, समझाते हैं। नजर उधर, वो देखिए। ये किसी और का घर नहीं है, सरजी का घर है। मैं सरजी हूँ, जानती है ना मुझे, बचपन से पहचानती है ना मुझे। तुझे और तेरी माँ को बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सरजी नहीं। कितनी सांसें तेरी, अब आखिरी सांसें होंगी तेरी। ये है पापों का सबूत।